नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पीपल में। ललित चौधरी इस वक्त हमारी मौजूदगी है 24 अकबर रोड कांग्रेस कार्यालय के बाहर। हमारे साथ पीछे लोग हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है स्वामी जायसवाल जी, जो हमारे साथ जुड़ करके हमेशा प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। इस आज के समय में जो है आज वेलकम हुआ है राहुल गांधी जी का, जो है संसद में वेलकम किया है जोरदार तरीके से। उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी राय है, क्या इनकी प्रतिक्रिया है। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से जनता का विश्वास आज 136 दिन के बाद संसद भवन में वो शेर कदम रख दिया है, जो आम आवाम किसान मजदूर की आवाज़ है, जिसको राहुल गांधी जी कहा जाता है, जो हमारे देश का आन बान शान और तूफान है, जो गांधी है और देश का जान है, और देश के समृद्ध भारत की रचना करने के लिए और देश में नेक इरादा के लिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के मजबूती स्तंभ को आगे लेकर चलने वाले राहुल गांधी जी का रथ अब चल चुका है। आज संसद भवन में उनका पैर पड़ा और इंडिया टीम के सारे लोग हाथों हाथ उठाकर उनका स्वागत किया। गांधी जी के प्रतिमा पर जाके प्रणाम करते हुए प्रोपेगेंडा ये था। ये भाजपा का है, भाजपा कोई हमारा एजेंट है? अरे भाजपा का है काम कहना, हमको तो चलना है। राहुल गांधी जी बोले सत्य थक सकता है, 1 2 3 नहीं 4 दिन में विरासत तो बनेगी ही। देश के आम आवाम और किसान की आवाज़ और 140 करोड़ जनता की जान, राहुल जी का यही है पहचान। राहुल जी के साथ अमन और चैन की जो बिगुल बज चुकी, सुप्रीम कोर्ट को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने राहुल गांधी जी के मैक्सिमम सज़ा को ख़त्म करते हुए बहाल किया। और आज जिस तरह से उनको संसद भवन में ओम बिरला जी वापस बुलाए, आज उनको 140 करोड़ और की जनता जो आवाज़ थी जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, जो चुने हुए सांसद को आनन फानन में जिस तरह से षड्यंत्र के तहत गुजरात कोर्ट में उन्हें मैक्सिमम मानहानि के केस में 2 साल का सजा दिया गया। लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने वही सजा को आगे बढ़ाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में सुना गया कि नहीं, जस्टिस नहीं हुई है राहुल जी के साथ, राहुल जी के साथ न्याय हुआ और सत्य में वो जयते, सत्य का विजय हुआ। जो अखंड भारत में जिस तरह से ये षड्यंत्र किया जा रहा है, जात पात धर्म के नाम पर बीज बोया जा रहा है, कभी मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। मणिपुर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी को लोग बुला रहे हैं, एक बार आजा 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 शकल दिखा जा, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी निरंतर भागते हुए एक अकेला सब पे भारी अपराधियों में कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपराधी खुद ही अपने साथ जोड़ रहे हैं। सुनो, ज्यादा बोलने से आपका भी कंठ खराब हो जाएगा भाई साहब। अपराधी को अभी बोल रहे थे 70,000 करोड़ का जो अमेरिका से प्रोटीन लेके आए, यहाँ देश में लगा के लंका पहुंच गए डंका बजाने अमेरिका, वहां से प्रोटीन लेके आने के बाद सीधे जाते हैं भोपाल में, आपके मध्य प्रदेश में। भारत के शान है मोदी जी। सुनो ना, शान तुम्हारे शान होंगे, भारत के शान नहीं, भारत के अपमान है। भारत की शान जनता कौन जनता करे? पूछा, यहाँ पे खड़े हैं जनता। ये दलालगिरी बंद करो आप लोग। जिस तरह से अब गोदी मुड़िया की दुकान बंद हो चुकी है, अब जनता की चलेगी, आम आवाम किसान की चलेगी, मजदूर की चलेगी। मजदूर किसान की आवाज है राहुल गांधी जी, सुनने का क्षमता रखो। मोदी जी को 3 महीना से ऊपर चौथा महीना चल रहा है, मणिपुर शांत नहीं हो पा रहा है। रोज, कल भी मणिपुर में 500 हत्या हुई, आज भी हुई, रोज हो रहा है। यहाँ नूह उन्हीं के प्रदेश में जिस तरह से जलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन जनता को एक संदेश नहीं देते, अमन चैन की बात नहीं करते हैं। उनके जो भगवाधारी हैं, जिस तरह से आरएसएस के हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गए, देश को तबाही करने का एक लकीर खींच दिए। जात का, पात का, धर्म 2014 के बाद ही खतरे में हो जाता है, हिंदू खतरे में। उससे पहले न देश खतरा में है, न हिंदू खतरे में है, क्योंकि 70 साल का लापने वाले, 75 साल के अमृत महोत्सव मनाने वाले, जो अमृत काल में 20 बोया जा रहा है, तो काटने का पारी आ गया मोदी जी। अब 24 में जनता सतर्क है, सशक्त है, मजबूत है, इरादों के साथ। हमारे नेता राहुल गांधी जी का नेतृत्व भारत के उस बुलंदियों तक ले जाएगा जो पहचान भारत की है, जो गांधी त्याग तपस्या बलिदानी से पहचाने जाते हैं, आम आवाम के दिल में बसे हुए हैं। उस गांधी के चिराग हैं राहुल गांधी जी, जो सत्य
अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलकर देश को उन्नति और प्रगति का एक मिसाल लेकर 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर लोगों की भावना में एक मोती में पिरोने का काम किए भयभीत भाजपा षड्यंत्रकारी एक ही सवाल पूछे थे संसद भवन से हमारे से कि अडानी या मोदी का रिश्ता क्या है। 20,000 करोड़ आया तो आया कहां से। उस पर उनको षड्यंत्र के तहत आयोग ठहरा के इतना आनंद फानंद में उनका बंगला खाली करा दिया जाता। अभी भाजपा के एक सांसद को 2 साल की सजा हुई है और उसको अब क्यों नहीं तो आयोग तुरंत ठहरा। एक दिन में राहुल जी को आयोग ठहरा दिया गया, उसको अभी तक आयोग नहीं ठहराया गया। क्यों नहीं ठहराया गया? और क्या 2 तरह का तुम्हारा चलता है न्यायपालिका क्या? तो इसलिए सत्य का जीत हुआ है, गांधी के विचारों का जीत हुआ है, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले हमारे राहुल जी के 140 करोड़ और भारत के 138 साल पुरानी पार्टी की जीत हुई है। आज ढोल छूट रहा है, चल रहा है, हमारे पीछे आवाज आ रही है। जनता का प्यार मोहब्बत की दुकान नेक इरादे से खोलकर हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से लोगों के विश्वास को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लोगों को प्यार, उनको सीट और पद की गरिमा की बात नहीं है, वो तो मोहब्बत लेकर चले हैं, मोहब्बत का पैगाम। जिस तरह से झूठ का जुमलों का बरसात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, आप कह रहे हैं झूठ का, लेकिन जनता की पहली पसंद है मोदी जी। ये नहीं यार, तुमको पता नहीं, आरएसएस के मुख्य पत्र में लिखा हुआ, कहाँ रहते हो? जनता जो कह रही है वही आपको बता रही है ना, कुछ पढ़ लिया करो। जनता जो कह रही है जनता को कौन जनता पूछ लो, सड़कों पे जाइए, चलो चलो सड़कों के बीच में मेरे जाइए, साथ सरकार बताएगी आओ, आपको। चलो चलो लेकर पूछवाता हूँ, गाड़ी वाले से पूछो, कौन से वाले जनता से का पूछो। विरोध है। जिस तरह से आप लोग ये पैसा लिफाफा ले लेके मोदी का गुणगान, कभी कभी विपक्ष का भी सच बात कड़वा लगता है आपको? सत्य नहीं, तुमको कड़वा लगता है क्योंकि लिफाफा भरा हुआ है शायद पॉकेट में। सत्य गोदी मीडिया वालों को लगता है कि हमारे पहुना का शिकायत कैसे कर रहे हैं। देखिए, देश के आम किसान की बात आप लोग नहीं करते हो। 2 करोड़ नौकरी और भाइयों बहनों मित्रों कहने वाली की बात नहीं करते हो कि 2 करोड़ नौकरी करके 22 करोड़ आज बेरोजगार हो गए, उसका बात नहीं करते हो। पूरे देश में जीरा 150 किलो था, 450 रुपया हो गया, गोल मिर्च हो गया 400 रुपये 700 रुपये किलो, और यानी सब चीज़ में 100 200 रुपया महीने मसालों में भर गया दाम, दवाई का दाम बढ़ गया, टमाटर से लेकर हर सब्जी पर चर्चा नहीं करोगे आप। तो महंगाई के साथ साथ मेहनताना भी तो बढ़ रहा है। कितना बड़ा महंगाई के साथ साथ कितना लिफाफा, और पहले 8,000 पहले मिलती सुनो, थी, आज 15,000 से कम धंधा। कौन सा विभाग में बढ़ा है तनी बता दो। पहले सरकारी नौकरी, प्राइवेट देख सुनो, लीजिए। पहले हम प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए नहीं बैठा थे मोदी जी। ओपीएस बंद कर दिया, नया नौकरी के नाम पर वित्त मंत्री 1.5 महीना पहले बोली ताला लगा दिया हूँ। जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना आपको पुराना पेंशन देना है, न महंगाई भत्ता देना है, न बेरोजगारी भत्ता देना है। बस जनता को गुमराह करते रहो, भटकाते रहो, लटकाते रहो, क्योंकि जनता को विश्वास आप खो दिए हो मोदी जी। और देश के 140 करोड़ जनता को जात पात धर्म के नाम पर जब आपको वोट लेना होता है तो कहते हो हिंदू खतरे में है। अब लोग जान गए हैं कि मोदी जी आपसे देश खतरा में है। मन की बात सुनाते हो, जनता की बात है। क्या खतरा है देश को? खतरा यह है कि आप झूठ के बरसात जुमलों के साथ, और इतना मत बोलो कि दिन में आप कर दो रात, क्योंकि अब आपकी हो गई बात, दुकान बंद होने वाली है। क्या होगा 2024 तरह से सुनो, इंडिया को पहले बोलते थे चक दे इंडिया, साइनिंग इंडिया और मेक इन इंडिया। अब इंडिया के नाम पर क्या क्या बोल रहे हैं, कभी मुजाहिदीन से जोड़ते हैं, कभी कुछ आज भी बयान कर दिए थे। जब इंडिया को अपमानित करने के लिए, तो एनडीए का मतलब तो मैं बता दिया, नेशनल डीलर ऑफ अडानी। नेशनल डीलर ऑफ अडानी एनडीए का मतलब, उस कंपनी में 38 फैक्ट्री अली बाबा 40 चोर की तरह जुड़कर जिस तरह से षड्यंत्र देश के साथ करना चाहती है। अब देश गुलामी की तरफ नहीं बढ़ेगा। अब सच्चाई का साथ, नेहरू का बात, गांधी जी के साथ विश्वास और राहुल जी के साथ चलने को तैयार है।